हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों, यहाँ यूपी टेट 2021 परीक्षा अब इस माह परीक्षा कैलेंडर में बड़ा बदलाव। 73,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में उत्तर कुंजी प्रकरण 4 अंक कॉमन फैसला अब। त्रुटि छात्र राहत 69,000 में नियुक्ति पत्र। थर्ड मेरिट लिस्ट 36,590 स्कूल आवंटन निर्णय। वहीं 40,000 पदों पर बम्पर भर्ती विज्ञापन आवेदन। वन बाय वन सभी अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों, अगर आप सुपर टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्सेज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ 12 एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। देख सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग, हिंदी, टीच एंड स्किल्स, लाइफ साइंस एंड जी के, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ईवीएस, एसएसटी, संस्कृत, सीडीपी, कंप्यूटर। तो ये स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, यानी कल ये स्टार्ट हो चुका है। एनरोल कीजिए आज ही अनअकैडमी प्लस पर। वहीं रीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट बैच कोर्सेज है। सीडीबी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीटेट बाय हिमांशी सिंह, जनवरी 11 से 30 तक एकदम फ्री है अनअकैडमी पर 5 बजे शाम को। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको रेफरल कोड यूज करना होगा SG टेट, यानी स्टडी गुरुकुल टेट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप किसी भी तरह का दोस्तों फ्री क्लासेस अगर अनलॉक करना चाहते हैं तब भी, या फिर आप टेस्ट खेलना चाहते हैं, क्विज खेलना चाहते हैं, या 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चाहते हैं टेट प्लस सब्सक्रिप्शन पर, जिस सब्सक्रिप्शन में आपको घर बैठे ही लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज का, प्रैक्टिस टेस्ट, बेस्ट कोर्सेज, मेंटरशिप और गाइडेंस, सिलेबस, एग्जॉस्टिव कवरेज पूरा सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होने वाला है। और टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन इनफ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इनरोल कीजिए। 10% का डिस्काउंट पाने के लिए स्टडी गुरुकुल टेट हमारा रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद प्रदेश के अंदर नई बम्पर शिक्षक भर्ती के संबंध में लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों एक 12 जनवरी को दोस्तों ट्विटर वार खेला गया, जिसमें दोस्तों अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी कहीं कहीं किया गया कि प्रदेश के अंदर जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा कराई जाए, जिससे आने वाली भर्तियों पर इम्पैक्ट ना पड़े और वो भर्तियां भी हों। लेकिन प्रदेश के अंदर दोस्तों चुनावी माहौल है। ऐसे में यूपी टेट 2021 परीक्षा अब कब होगी, इसके संबंध में शासन की तरफ से यूपी टेट 2020 शासन में लंबित परीक्षा टलने के आसार। क्यों है आसार और कब होगी, अब ये परीक्षा दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 से जल्द हो पाने के आसार नहीं है। वजह, संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायती चुनाव व यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में परीक्षा लंबे समय के लिए टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए यूपी टेट का होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षा पात्रता परीक्षा की अनुमति देने से ही जगी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा, जिसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन और 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी। लेकिन प्रस्ताव पर मोहर नहीं लग सकी और पहली समय सारणी बीत गई। अब एनआईसी शासन में परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने पर सहमति बनी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था ने 30 दिसंबर को ही भेज दिया था। इसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से, परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव की समय सारणी बीत गई है। अब परीक्षा संस्था से फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार है। इसी बीच प्रदेश में पंचायती चुनाव, यूपी बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इससे यह परीक्षा लटकने की उम्मीद। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि प्रस्ताव शासन में लंबित है, जल्द निर्णय होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है। जो निर्देश होगा अमल किया जाएगा।
और अब प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों 2021 एग्ज़ाम डेट जो है वो जनवरी 2021 में रिलीज़ होगा। यूपी टेट के फॉर्म 1 फरवरी से लिए जाएंगे और टिल 20 फरवरी तक होगा। लास्ट डेट मेकिंग फ़ीस पेमेंट देख सकते हैं, ये 21 फरवरी होगा। लास्ट डेट टेक एप्लीकेशन प्रिंट आउट 22 होगा। यूपी टेट एडमिट कार्ड मार्च में और यूपी टेट एग्ज़ाम अप्रैल में होना संभावित बताया जा रहा है। रिजल्ट मई में आने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं, ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर वार भी चलाया गया ताकि आने वाले समय में 1 लाख पदों पर भर्ती हो सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और एमपी एमएलए के द्वारा भी प्रदेश के अंदर दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि प्रदेश में जल्दी ही नई बहाली आए और प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, यानी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका सपना साकार हो सके। तो 73,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन अगर ये यूपी टेट बाद में होती है तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। और फिर आने वाली भर्तियों में आपको पता है फिर 2022 में भी चुनावी वर्ष है, चुनाव का माहौल रहने वाला है। तो ऐसे में क्या इतनी जल्दी शासन स्तर पर ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी? कहीं ना कहीं इसको लेकर क्वेश्चन मार्क की स्थिति फिर से बन जाएगी। और दोस्तों आपको पता है कि यूपी टी टेट टीजीटी पीजीटी भर्ती भी अभी नहीं आई है। ऐसे में चुनावी वर्ष है, क्वेश्चन मार्क की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में शासन स्तर पर इसको लेकर निर्णय आखिर क्या कुछ हो पाता है, ये देखना होगा दिलचस्प। क्योंकि दोस्तों अगर इसी तरह रहा तो प्रदेश के अंदर फिर नई शिक्षक भर्तियां नहीं आएंगी और आप देखेंगे कि 2022 में चुनाव है। ऐसे में चुनाव के बाद ही फिर बम्पर भर्तियों का पटारा खुलेगा। लेकिन ऐसे में जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो इतने समय के लिए बेरोजगार रहेंगे कि कहीं ना कहीं अफसोसजनक बात होगी। तो इसलिए दोस्तों प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी यूपी टेट कराए और प्राइमरी शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी आए ताकि सुपर टेट में अभ्यर्थियों को राहत देखने को मिले। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 69,000 भर्ती संबंध में एमआरसी प्रकरण पर कल हुई सुनवाई का ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें दोस्तों यही बातें स्पष्ट हुई हैं कि 25 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होगी और प्रदेश के अंदर दोस्तों अगर एमआरसी पर किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो इस पर दोस्तों पूरी तरह से संज्ञान में इसको लिया जाएगा। अब देखते हैं 25 को क्या कुछ हो पाता है। वहीं उत्तर कुंजी प्रकरण का भी कोर्ट ऑर्डर रिलीज हुआ है, जिसमें दोस्तों अगली तारीख 18/1/2020 की दी गई है, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि 18 तारीख में इसको लेकर स्पष्ट निर्णय निकल कर आने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। क्योंकि उत्तर कुंजी प्रकरण कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस समय प्रदेश के अंदर, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास सबूत भी हैं और अभ्यर्थी लगातार इसको संबंध में जहां सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब दोस्तों जल्द ही अभ्यर्थियों को राहत देखने को मिलने वाली है। वहीं एक बड़ी राहत दोस्तों त्रुटि संशोधन अभ्यर्थियों के लिए, जो मूलभूत त्रुटियां हैं, छोटी मोटी त्रुटियां हैं, उसको लेकर शासन स्तर पर मंजूरी दे दी गई है और अब त्रुटि संशोधन के संबंध में शासन आदेश जारी होने वाला है, जिसमें दोस्तों प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्तों हालांकि 700 कुछ उनके अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है। तो ऐसे में अगर इनको नियुक्ति पत्र मिलता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन एक स्पष्ट डाटा निकल कर आ जाएगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आखिर कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों इनको अब नियुक्ति पत्र मिलेंगे। शासन स्तर पर इसको लेकर मंथन हो चुका है। शासन आदेश जल्दी आप सभी के सामने आने वाला है। सरकारी विभाग में 40 पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारी का नाम भेजने वाले विभाग अब निजी कंपनी भी नौकरी दिलाने का काम करेगी। इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मेले लगने के साथ ही इस महीने के अंत तक सरकारी विभाग में 40,000 रिक्त पद ऑनलाइन हो जाएंगे। रोजगार की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाए गए एकीकृत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सरकारी विभाग में 40,000 पदों पर भर्ती होगी। कंपनी पर शिकंजा, देश में लोन डालक कंपनी ऑनलाइन है तो निजी कंपनी पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। अब इन्हीं परिप्रेक्ष्य में दोस्तों नई भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 36,590 स्कूल आवंटन कार्यक्रम जो है अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। जहां अभ्यर्थियों ने 2 हफ्ते का और जो है टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं अब दोस्तों थर्ड जो वीक है वो शुरू हो चुका है और थर्ड वीक में ही जो है 36,590 स्कूल आवंटन के संबंध में दोस्तों निर्देश जारी होने की संभावनाएं बनी हुई। हालांकि दोस्तों ये पहले ही हो जाता, लेकिन आपको पता है कि प्रदेश के अंदर अंतर जनपदीय तबादले की स्थिति के चलते ये अभी संभव नहीं हो सका है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत डिले हुआ है। लेकिन अब दोस्तों
ये डिले जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जल्दी ही अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इसको लेकर जल्दी निर्णय आपको देखने को मिलने वाला है। और थर्ड मेरिट लिस्ट भी दोस्तों आप सभी के सामने हुई उसके बाद, जहां महानिदेशक सर ने पहले ही इसका डाटा इकट्ठा करने को स्पष्ट कर दिया था कि इसका डाटा जल्दी से जल्दी इकट्ठा करें, ताकि थर्ड मेरिट लिस्ट जो अभ्यर्थी परेशान हैं उनको राहत देखने को मिल सके। भले ही उनकी काउंसलिंग बाद में हो, लेकिन लिस्ट पहले जारी हो जाए, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें सेलेक्टेड हैं और कौन अनसेलेक्टेड। तो ये सब दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, और जैसे भी कोई अपडेट होगी अन्य शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बताई जाएगी। और 73,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में दोस्तों प्रदेश सरकार से अनुरोध और दोस्तों ट्विटर वार करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि जब भी दोस्तों राहत देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। जय हिंद।